दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीढ़ियों का स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। दोस्तों बहुत सारे भाई जो होते हैं सीढ़ियों का स्क्वायर फीट निकालने में गलती करते हैं। और गलती क्या करते हैं दोस्तों, सही बात तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं हो पाता है कि स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। और दोस्तों ठेकेदार हो मिस्त्री हो इस बात का फ़ायदा उठाकर उनके मन चाहे जोड़कर ज़्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता तो होता नहीं है किस तरह से स्क्वायर फीट निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि सीढ़ियों का स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि छत का स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है और किस तरह से दोस्तों जो ठेकेदार मिस्त्री हैं वो गलत जोड़ के आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पेन कॉपी पर और देखते हैं कि इसका स्क्वायर फीट किस तरह से निकाला जाता है। दोस्तों स्क्वायर फीट निकालने के लिए मैं जो सीढ़ियों का साइज़ ले रहा हूँ वो थोड़ा अलग साइज़ ले रहा हूँ, कुछ सादा सरल साइज़ में नहीं ले रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों जैसा अगर नॉर्मल हम बात करते हैं, जैसा कि स्क्वायर फीट निकालने की बात आती है, जैसा कि हमारा सीढ़ी 3 फीट का है, 3 फीट चौड़ा जैसे कि हम रखते हैं तो 3 फीट चौड़ा है। और लंबाई की अगर बात करते हैं तो 10 फीट 10 फीट की है। तो दोस्तों हमारा इस प्रकार से गुणा करते हैं और ये हमारा निकल के आ जाता है 30 स्क्वायर फीट। लेकिन दोस्तों समस्या तब आती है कि जब हमारा जैसे कि 10 फीट है और ये कुछ इंच में हमारे पास लंबाई निकल के आती है, जैसा कि ये 3 फीट है और कुछ इंच में निकल के आता है, जैसा कि ये 11 फीट है और कुछ इंच में निकल के आता है। तो यहाँ दोस्तों गड़बड़ होती है कि इसका स्क्वायर फीट कैसे निकाला जाता है। और इस प्रकार से अगर हम निकालते हैं, जैसा कि मान लीजिए हमारे 3 फीट 6 इंच का है और इस प्रकार से ये गुणा करते हैं 10 फीट 6 इंच का है, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ना वो 38.16 स्क्वायर फीट निकल के आता है, जो कि ये तरीका गलत है। इस प्रकार से आपको नहीं निकालना है। सही तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सीढ़ियों का स्क्वायर फीट निकालने के लिए जैसा कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी ऊपर से, जो कि हमारा लैंडिंग यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं लैंडिंग और यहाँ हमारा स्टार्ट। तो यहाँ से दोस्तों हम पहले यहाँ से यहाँ तक अपने को नापना है। तो नापना कैसे है, जैसे कि हमारा ये चौड़ाई तो 3 फीट 6 इंच है, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जैसा कि इस प्रकार से हमारा ये सीढ़ी रहेगा, ये सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से हमारा ये चौक रहेगा। तो अपने को नापना कहाँ से है, यहाँ से अपने को पीथा लगाना है, इस प्रकार से अपने को यहाँ तक नापना है, यहाँ तक। तो इसकी लंबाई कितनी आई 10 फीट और 6 इंच, जैसा कि ये। और इसकी जो चौड़ाई है, जैसे कि ये चौड़ाई है वो 3 फीट और 6 इंच है। तो इसको क्या है कि हमें या तो हम इसको इंच में पूरी वैल्यू लिख लें या फिर हम फीट में पूरी वैल्यू लिख लें, जिससे कि हम आसानी से स्क्वायर फीट निकाल सकें। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको फीट में वैल्यू लिखें ना तो वो थोड़ा क्या है कि कठिन होता है उसका स्क्वायर फीट निकालना। तो मैं आपको सरल बताता हूँ, इसके लिए हम इसको पूरा इंच में करेंगे। तो इसको हम इंच में करेंगे, तो ये 10 फीट 6 इंच को इंच में करते हैं। तो 10 फीट को इंच में करेंगे तो 12 का गुणा करेंगे तो 120 इंच ये होगा, प्लस 6 तो ये हमारा 126 इंच होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 126 इंच आ जाती है। और 3 फीट 6 इंच को अगर हम इसको भी इंच में करते हैं तो ये हमारा 3 फीट गुणा 12 तो 36 प्लस 6 यानी कि ये हमारा 42 इंच होता है। तो ये हमारा वैल्यू इंच में निकल के आ जाता है। अब इसको करना क्या है, गुणा कर लेते हैं 126 मल्टीप्लाई 42, तो गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आ जाता है 5292 स्क्वायर फीट इंच में। ये इंच स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो इसको ये निकल के आ जाता है। इसको हम भाग करेंगे 144 से, क्योंकि दोस्तों इसका ये इंच में हमने किया तो इसको वापस से फीट में करेंगे तो 12 से भाग करेंगे, इसको 12 से भाग करेंगे तो ये फीट में निकल के आएगा। और 12 से 12 गुणा करेंगे दोस्तों तो 144 आएगा, इसका भाग करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाता है 36 फीट 75 स्क्वायर फीट। ये 36.75 स्क्वायर फीट ये हमारा निकल के आ जाता है सही रेशो। अब दोस्तों ये जो हमने सही तरीके से निकाला ना, ये 36.75 आ रहा है, वहीं हमने ये निकाला ना तो 38.16 आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इतना छोटा में इतना फ़र्क आ रहा है, जैसे कि ये 37 मान लीजिए आप और ये 38 है, तो 1 स्क्वायर फीट का इसी में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो यूँ समझ लीजिए अगर हमारे पास बड़ा एरिया है तो कितना फ़र्क आ सकता है और कितनी लूटपाट हमारी हो सकती है।
तो आपको कुछ इस प्रकार से इंच में निकाल कर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, उसके बाद अपने को यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल के अपने को जोड़ लेना है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैं फटाफट से आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। इसका और इसका कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, जैसे कि हमने ये 3 फीट 6 इंच तो चौड़ा है, तो यानी 42 इंच, जो कि हमने आगे पहले सीख लिया है। और 7 फीट और 3 इंच है, तो इसको भी अगर हम इंच में करते हैं दोस्तों, तो ये रेशो हमारे निकल के आ जाता है 87 इंच। गुणा कर लेते हैं तो ये 3654, तो 3654 हो रहा है। तो इसको वापस से, जैसे कि हमने ये रेशो निकाला था, तो ये 2 की वैल्यू है, तो इसको भी हम 144 से भाग करेंगे, तो ये निकल के आ जाता है हमारे इसमें 25.35 3 और 7। इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाती है स्क्वायर फीट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो ये 3 फीट 6 इंच तो क्या है ही है, तो इसको 42 करेंगे। और 11 फीट 4 इंच है, तो इसको हम 11 गुणा करेंगे 12 से, तो 132 प्लस 4 आ रहा है, तो 4 हम जोड़ लेते हैं, जो कि हमारा 136 इंच आ रहा है। तो 42 का इस प्रकार से इसका गुणा कर देते हैं, जो कि हमारा निकल के आ जाता है 5712। वापस से 144 से भाग करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा इसमें 39.66 स्क्वायर फीट दोस्तों ये निकल के आ जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से स्क्वायर फीट निकालने का सही तरीका होता है। हमने इसमें इस प्रकार से देख लिया है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं कि इसकी पूरा कितना स्क्वायर फीट हो रहा है। तो हमने एक ये रेशो निकाला है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है, ये वाला। और ये रेशो निकाला है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है। और ये रेशो हमने निकाला है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है। सभी जोड़ते हैं तो टोटल दोस्तों हमारे इसमें 101.78 स्क्वायर फीट ये आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें स्क्वायर फीट निकालता आना चाहिए सीढ़ियों का, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक जो सीढ़ियों का एंगल होता है उसी एंगल में अपने को नापना है। जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं गलती, यहाँ से यहाँ तक अपने ऊपर के सिरों को नापते हैं, जो कि गलत। इस प्रकार से अपने को नहीं करना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो मेरे को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।